हाय, मैं हूँ अमन। आज मैं आपके सामने आया हूँ इंग्लिश का एक टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना है। सो पार्ट ऑफ स्पीच, व्हाट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पहले वो हम जानेंगे। सो मैनी वर्ड्स इन इंग्लिश कैन हैव मोर देन वन जॉब और बी मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच. For example, work. So work can be a verb and a noun, but can be a conjunction and a preposition also. So there are 8 parts of speech. So now question is how it works in a sentence. ये एक sentence में काम कैसे करता है? The part of speech indicates how the word functions in meaning as well as the grammatically within the sentence. So let's discuss about the part of speech. Part of speech के क्या क्या पार्ट्स हैं वो हम एक एक डिस्कशन करेंगे। पहले है आपके स्क्रीन के ऊपर नाउन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। एग्जाम्पल्स द Daniel, London, table, hope. Many uses a blue pen for her notes. Mary uses a blue pen for her notes. So Mary is a name, तो ये एक नाउन हो गया। और यहाँ पे दूसरा है पेन, जो ब्लैक कलर का हाईलाइट स्किन के ऊपर हुआ है नाउन के सेंटेंस एग्जाम्पल में, तो वही वाले। और नोट्स भी है, तो ये सारे नाउन्स कहलाते हैं। सेकंड इज़ द एडजेक्टिव. Adjective describes the modifies or gives more information about a noun or pronoun. Example cold, happy, young, to fun. So sentence का example है The little girl has a pink hat. The little girl has a pink hat. तो यहाँ पे hat जो है वो पिंक कलर का है, तो वो एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई किया। ठीक है, द लिटिल गर्ल हैज़, लिटिल गर्ल इज़ हाउ लिटिल, तो ये भी एडजेक्टिव ही है। नेक्स्ट इज द एडवर्ब. Adverb modifies a verb and adjective or the another adverb. It tells how, often, where, when. Example slowly, very, always, well, to. So इसका सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं. Yesterday I ate much my lunch quickly. जो कल मैंने अपना जो लंच लिया वो बहुत ही जल्दी लिया. क्विकली, तो कैसे लिया? क्विकली लिया, बहुत क्विकली लिया. तो कब लिया? ऐसे यस्टरडे को. तो ये कब हुआ और कैसे लिया, ये सारी चीज़ें इसको एडजेक्टिव सेंटेंस में बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द कंजक्शन. फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच इज कंजक्शन. जॉइन टू वर्ड्स, आइडियाज, फ्रेजेस टुगेदर एंड shows हाउ दे आर कनेक्टेड. एग्जाम्पल्स एंड और बट बिकॉज येट सो. तो इसका सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं. आई वॉज हॉट एंड टायर्ड. आई वॉज हॉट एंड टायर्ड बट स्टिल फिनिश्ड इट. इसमें एंड जो लगा है, आई वॉज हॉट लिखा है और टायर्ड भी लिखा है, तो बीच में जो एंड आया ये दोनों वर्ड्स को कनेक्ट किया. बट स्टिल फिनिश्ड इट, ये दूसरा सेंटेंस को कनेक्ट किया. बट जो है वो दोनों सेंटेंस को कनेक्ट किया. ओके, सो दिस टाइप्स ऑफ कनेक्शन वर्ड्स इज कॉल्ड द कंजक्शंस. अभी नेक्स्ट हम जानेंगे फिफ्थ नंबर है प्रनाउन. ए प्रनाउन इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन और नाउन फ्रेज और द ए वर्ड रिप्रेजेंटेशंस. एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया है आई, यू, इट, वी, अस, देम, दोज. तो यहाँ पे एक सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं. आई वॉन्ट हर टू डांस विथ मी. आई, ये भी आपका प्रोनाउन हुआ. हर, ये भी प्रोनाउन हुआ. मी, वो भी प्रोनाउन हुआ है. ओके, सो प्रोनाउन इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन. नेक्स्ट जानेंगे वर्ब. वर्ब shows an action or a state of being. Examples go, speak, eat, live, are, is. तो यहाँ पे वर्ब का एग्जाम्पल देखते हैं. बेसिकली वर्ब को हम एक एक्शन वर्ड भी बोलते हैं, जैसे कि आप जानते हैं. सो आई लिसन टू द वर्ड एंड देन रिपीट इट. आई लिसन, लिसन इज वर्क. ओके, सुनना.
टू द वर्ड एंड देन रिपीट इट। रिपीट भी हमने दोबारा उसको रिपीट किया, बोला, तो वो भी एक आपका वर्ब हो गया। अभी नेक्स्ट जानेंगे प्रीपोजिशन, जो कि आपका 7th नंबर पार्ट ऑफ स्पीच है। प्रीपोजिशन shows the relationship of a noun or pronoun to the another word. Examples at, on, in, from, with, about. तो प्रीपोजिशन के अलग अलग पार्ट है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ऐसा आता है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस का एग्जांपल हम देखते हैं। आई लेफ्ट माई की ऑन द टेबल फॉर यू। आई लेफ्ट माई की, मैं अपना चाबी यहाँ पे छोड़ा हूँ टेबल के ऊपर, वो तुम्हारे लिए है। तो कहाँ पे छोड़ा है? ऑन द टेबल। On is the preposition, that is the preposition of place. Now interjection is the last part of speech. Interjection, a word or phrase that express a strong emotions. It is a shortest exclamation. Examples: ouch, hey, oh, watch out, wow, आई पास्ट माई इंग्लिश एग्ज़ाम। वाव जो है वो एक एक्सप्रेशन है जो कि सरप्राइज़ एक्सप्रेशन बोलते हैं जिसको। जैसे कि हमने कोई एक खूबसूरत चीज़ देखा, हमने ताजमहल देखा, तो ताजमहल हम अगर पहली बार देखते हैं तो हम बोलेंगे, हमारा एक्सप्रेशन होगा वाव, व्हाट ए ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट। ओके, सो वाव। आई पास्ट माई इंग्लिश एग्ज़ाम, मैं सरप्राइज हो गया कि मैं अपना इंग्लिश का एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ। ओह, ओके, सो ये था आपका पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट्स। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो हम दूसरा टॉपिक डिस्कशन करेंगे। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय, स्टे सेफ, हेल्दी, स्टे एट होम, थैंक यू।